अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम के बारे में डिटेल के साथ जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आपके दो नमाज जनाजा क्यों पढ़ाए गए। इसके बारे में अगर आप मुकम्मल तौर पर जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। 1940 में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह क्योंकि पाकिस्तान के बानी हैं, पाकिस्तान को बनाने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे थे। इन कोशिशों की बुनियाद पर क़ायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के आखिरी दिनों में आप बीमार पड़ गए। 1940 के अंदर आपको टीबी जैसा मर्ज जौन सा है उसने आ लिया। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को जब बना तो नए मुल्क की तश्कील, महाजरीन की आबादकारी, माली बहरान और सरकारी ढांचे की तमीर का सिलसिला उनके कंधों पर था। कश्मीर समेत कई दूसरे मसाइल जौन से थे उनके सामने थे। डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि आपको खुश्क आबो हवा की ज़रूरत है और आप किसी ऐसे मुकाम पर शिफ्ट हो जाएं जहां पर आपकी हालत बेहतर हो। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ियारत के मुकाम को पसंद किया क्योंकि आप जौन सा था आपको सांस की दुश्वारी थी, मुकम्मल कमज़ोरी बुढ़ापे की वजह से आ रही थी, दिल के मसाइल भी आपके साथ थे। इस वजह से आपकी हालत जौन सी है वो ज़ियारत में भी ज़्यादा देर तक बेहतर ना रह सकी और 11 सितंबर 1948 को आपकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई। आपको हवाई जहाज़ के ज़रिए कराची लाया गया और एयरपोर्ट से जब एम्बुलेंस ने आपको हॉस्पिटल तक पहुंचाना था तो रास्ते में एम्बुलेंस ख़राब हो गई और दूसरी एम्बुलेंस के आने से पहले आपकी हालत बहुत ज़्यादा गैर हो चुकी थी और दूसरी एम्बुलेंस आने के बाद आपको अस्पताल मुंतकिल किया गया और आखिर आप 11 सितंबर 1948 की शाम 10:20 पर गवर्नर जनरल हाउस कराची में अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस लेते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए। जब आप इस दुनिया से रुखसत हुए तो वहाँ पर इख्तलाफ राय पैदा हो गया। सुन्नी फ़िरका के लोग और शिया फ़िरका के लोग के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो गया। सुन्नी कहने लगे कि ये सुन्नी है, सुन्नी तरीके के मुताबिक जौन से हैं क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जौन से हैं वो नमाज पढ़ते रहे हैं और तहरीक पाकिस्तान के साथी भी ज़्यादा सुन्नी ही थे। अहले सुन्नत उलमा आपके बहुत ज़्यादा करीब थे और नमाज भी आप सुन्नी तरीके के मुताबिक पढ़ते थे। इसलिए सुन्नी मकतबा फ़िक्र के लोग कहते थे कि इनका नमाज जनाजा हम पढ़ाएंगे। और शिया इख्तलाफ इसलिए करते थे, शिया हजरात का कहना था कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह असना अशरी ख़ानदान से तल्लुक़ रखते थे और शिया कम्युनिटी और ख़ानदान के दीगर अफराद का भी कहना था कि हम जौन सा है इनको शिया तरीके के मुताबिक इनका नमाज जनाजा जौन सा है पढ़ाएंगे। हुआ कुछ इस तरह के सुन्नी मकतबा फ़िक्र के लोगों में से मौलाना शबीर अहमद उस्मानी जो कि तहरीक आज़ादी के एक बहुत बड़े रहनुमा भी थे और मजहबी रहनुमा होने की नाते उन्होंने मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का नमाज जनाजा पढ़ाया, जिसमें हुकूमती अरकान और मुस्लिम लीग के बहुत बड़े बड़े नाम और मसला अफवाज के अफसरान और अवाम की बहुत बड़ी तादाद ने इस नमाज जनाजा में शिरकत की। और इसके बाद शिया मसला फ़िक्र के लोगों ने गवर्नर जनरल हाउस के अंदर खुफिया तौर पर शिया तरीके के मुताबिक जौन सा है क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का जौन सा है नमाज जनाजा खुफिया तौर पर भी पढ़ा। ये थे वो दो नमाज जनाजा जिसके बारे में इख्तलाफ पैदा हो गया था। सुन्नी मकतबा फ़िक्र वाले कहते थे कि हमने अपने तरीके के मुताबिक जौन सा है इनकी नमाज जनाजा पढ़ानी है और शिया मकतबा फ़िक्र के अफराद कहते थे कि हमने इनको अपने मसलक के मुताबिक जौन सा है वो नमाज जनाजा अदा करनी है। दोनों तरीक़ों से
क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की नमाज जनाजा अलहदा अलहदा अदा की गई। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें एक अहम मालूमात आपको मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे साजिद इंस्पायर को इजाज़त दें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।